हेलो गाइस मो ना होची अनुद मिश्रा आउ मु एम्स रे एमबीबीएस करची एबे एम्स भुवनेश्वर रे आउ हमें लास्ट थर डी ब्लॉक कंप्लीट करथिला हमर एफ ब्लॉक बंची थिला तो आज हमें एफ ब्लॉक कंप्लीट करिकी पीवाईक्यू सॉल्व करबा जेई मेन रो। ओके, तो स्टार्ट करिया। एफ ब्लॉक माने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, किंतु जेमति डी ब्लॉक रे थिला कि ट्रांजिशन मेटल्स रे ग्रुप 12 इंक्लूड नथिला, एफ ब्लॉक रे एमति किछि नै। सबु जाक एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहती, किछि डिफरेंस नै को इमान को भितर हला। तापरे दीटा सीरीज अछि लैंथेनॉइड्स आ दी एक्टिनॉइड, दीटा का सीरीज रे 14 माने 14 14 टा एलिमेंट अछि हला। लैंथेनॉइड्स रे लैंथेनम परे जहा से सेटा इंक्लूडेड हला। लैंथेनम गोटे डी ब्लॉक मेटल, लैंथेनम ए ब्लॉक रे आसेनी कि एक्टिनम भी ए ब्लॉक रे आसेनी, किंतु तांकर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भालिया था, सेतपे तांको जनरली हमें एफ ब्लॉक सहित ही पढ़ू। किंतु यदि क्वेश्चन आसीबो ताले लैंथेनम और एक्टिनम को हमें डी ब्लॉक कहबो, एफ ब्लॉक कहबो हला। तांकर खाली गुटे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट थाए आउ मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेटिक। हम्म लैंथेनॉइड्स रो केमिकल प्रॉपर्टीज टिके इजी बुझिया पे, किंतु एक्टिनॉइड्स रो टिके कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एक्टिनॉइड्स रो ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन वन हला। आउ तांकर अकरेंस भी सिंथेटिक सब जाक एक्टिनॉइड्स रो हला। तो आमे दिटा को अलग अलग से पढ़िबो, आगो टिके लैंथेनॉइड्स पढ़िबो, लैंथेनॉइड टिके इजी था, तापर हमें एक्टिनॉइड्स पढ़िबो जोटा टिके डिफिकल्ट हला। चलो, two series lanthanoids and actinoids. Lanthanum is closely members the lanthanoids. It is usually included in the discussion of lanthanoids. Discussion of actinoids includes actinum besides the 14 elements constituting the series. चलो, तो प्रथम आम पढ़ू लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स रो आरंभ हुए हमर सीरियम रो हला। लैंथेनम आसे डी ब्लॉक रे, एडिटा एस ब्लॉक, एटा तमर ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 लैंथेनम आसे हला। या परे कंटिन्यू करबा पूर्व आम गोटे सेपरेट जगह रे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को 14 टा 14 टा एलिमेंट्स को मैं अलग पढ़ू हला। सीरियम, प्रोमेथियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, तो हमारे 14 एलिमेंट्स कवर हो जाइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिबा 6s2 कॉमन अछि समस्त के पाखरे। 6s2 कॉमन अछि डी ब्लॉक रे जिंते हमें देखि थिलु कि हम बने 10 टा डॉट तो सर रिवाइज करछि डी ब्लॉक रो टिके। तो डी ब्लॉक रे हमें देखि थिलु कि वो 3D सीरीज रे ए दीटा, 4D सीरीज रे
एतिकी 5D सीरीज रे एतिकी और लास्ट सीरीज रे एटा। तो जो ग्रीन रो हमें मार्क करछु तांको पाखरे S1 कॉन्फ़िगरेशन और जो ब्राउन रे सेटा S0 सेटा खाली गोटे पाखरे थिला पैलेडियम हला। किंतु एफ ब्लॉक रे एमती किछि नै। एफ ब्लॉक रे समस्त को पाखरे S2 कॉमन अछि। कहा पाखरे भी S रे किछि उल्टा सीधा नै। बट वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 4F ला तो 4F एंड तांकर कॉमन हला। तो 6s2 कॉमन किंतु 4F रे वेरिएबल। चलो ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक आयोनिक रेडियस आमे पढ़िया यहाँ पर एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस। तो डिक्रीज इन द रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटिटियम या को बोलते लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन माने देखो रेडियस केमती कमी कमी का चलची। लैंथेनम रु तुम्हारा फर्स्ट लैंथेनॉइड रो आरंभ करके लास्ट लैंथेनॉइड जाए रेडियस प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करियो हला। याकू कहती lanthanide contraction. It has far-reaching consequences in the chemistry of third transition series. हमें देखिए थे लो कि 3D 4D 5D यूजुअली हमें कौन देखो कि इमिति बॉडी बॉडी का चाले साइज किंतु 4D या 5D भितर हमें देखिए थे लो कि ऑलमोस्ट सेम साइज एडा कहीं की ड्यू टू lanthanide contraction चला। तो एटा lanthanide contraction implication shielding of one 4f electron by another is less than 1d electron by another ये होची cause of your contraction कि 4f न्यूक्लियस से दूर अछंती कि सेमाने अलगा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अलगा इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर पारनथि किंतु डी फिक्स पाखरे था तो तार शील्डिंग पावर टिके बेटर हैला। आउ चिंतित तमे ग्राफ रे देखुछ एटॉमिक नंबर जत्ते जेमते बढ़िबो साइज सेमती घटी घटी का जिवो एठरे किछि एक्सेप्शन नाही हैला। चलो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जिबा। ऑक्सीडेशन स्टेट्स माने रखो कि लैंथेनम रो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबुठु फेवरेबल किंतु लैंथेनॉइड जो +3 सबुठु फेवर हैला। तो खाली लैंथेनम को छाड़ देले लैंथेनम +2 रेस्ट +3 तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट किंतु +4 और +2 भी मिले बेले बेले ये इरेगुलरिटी माने कौन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी हाफ फिल्ड F सफिशिएंट। तो द फॉर्मेशन ऑफ C4 इज फेवर्ड हैला। तो भाबो Ce4 रे माने Ce+4 तो एठरे कौन अछि तमरा F0 तो एटा गोटे फेवरेबल तमे कहि परिबो फेवरेबल configuration but it is a strong oxidant reverting to the common +3 state हैला। तो एटा F0 दोसुची फेवरेबल किंतु तमे यदि Ce4 और Ce+3 बिसरे तमे डिसाइड करिवो ताले +3 state is more stable हैला। एटा गोटे फैक्ट सब बेले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल न था
It is a strong oxidate reverting to the common +3 state. And it has a E naught value of +1.74. It can oxidize water. Reaction rate is very slow. Hence, it is a good analytical agent. माने हमें rate of reaction C4 reaction करेगी जानी पारिया. तापरे PRND PBDY also exhibit +4 state, but only in oxides. Kai? Because हमें देखी थे लो oxides can stabilize. What? Oxides can stabilize higher oxidation states. EU+2 is formed by losing the two s electrons, and this F7 configuration accounts for the formation of this ion. However, EU+2 is also a strong reducing agent, which comes to the +3 state. Similarly, YB+2, which has a 14 configuration, is also a reductant. So basically, तमें देखो +4 +2 स्टेट एग्जिबिट होउची किंतु टेंडेंसी कोन तांकर भी कि +3 को पळे आसे तो जे +2 रु +3 को आसुची से होची गोटे रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट आउ जे +4 रु +3 को आसुची से होची ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एडा मन रख पारियो एई टेबल टा बहुत इंपोर्टेंट है यार हम स्क्रीनशॉट नहीं पारियो एई टेबल रे तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे आइची एक्सेप्शंस में अंडरलाइन कर दे हम्म तो खाली फर्स्ट 7 लास्ट को छाड़ी की बाकी सब एक्सेप्शन कहीं D0 अच्छी तांकर भितर D ऑर्बिटल एम्प्टी अच्छी से पे समान सब एक्सेप्शंस हला तो यार गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जाओ चलो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रे जिबा बेसिक किछ एठर मन रखियार नै बेसिक किछ मन रखियार नै एठर खाली एबे जे जेति के हम पढलु सेटा ही मोस्टली पचरा जाए एठू खाली तुमको टिके रिएक्शंस पचारि पारे हम कवर कर देबे रो lanthanoids are silvery white soft metals hela density change smoothly except for few exceptions many trivalent lanthanoid ions are colored hela neither La+3 nor Lu+3 show any color but the rest do कहीं ना यांको पाखरे किछि अनपेड इलेक्ट्रॉन नाही however adsorption bands are narrow probably because of the excitation within F level तो जो बैंड जाको आसे जेंति हाइड्रोजन रो बैंड टिके स्पेस स्पेस रे आसे यार बैंड तमरो नारो अछि काफी पाखा पाखी हैला कहीं ना एफ ऑर्बिटल भीतर एनर्जी डिफरेंस कम तापरे आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल almost same for all. First ionization enthalpy of the lanthanoids are around 600. The second ionization enthalpy around 1200, comparable with those of calcium. एड़ा मन रखिथिबो कैल्शियम वाला क्वेश्चन बारंबार पचारि दियंती कि का से तो तमे आकु कंपेयर कर परियो तमे कहबो कैल्शियम हैला तापरे केमिकल बिहेवियर देखिया हैला बिहेव मोर लाइक एल्युमिनियम एटा भी पचारंती केमिकल बिहेवियर रे they behave more like aluminium
ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଆଲୁମିନିୟମ ବି ୟୁଜୁଆଲି +3 ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତମର ଗ୍ରାଫଟା କି ଡାୟଗ୍ରାମଟା ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଦିଅ। ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଅଫ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ। ତ ଯଦି ତମେ ଅକ୍ସିଜେନରେ ବର୍ନ କରିବ ତାହେଲେ ଅକ୍ସାଇଡ ମିଳିବ। ଆସିଡ ସହିତ ବର୍ନ କରିବ ଯଦି ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇଭଲ୍ଭ ହେବ। ହାଲୋଜେନ ସହିତ ବର୍ନ କଲେ ହାଲାଇଡ ମିଳିବ। ହାଇଡ୍ରୋ ମାନେ H2O ସହିତ କଲେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ। कार्बन से तो कहले कार्बाइड, नाइट्रोजन, सल्फर। तो खाली गोटे एक्सेप्शन मते दोस्त एठी एठरे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अछि हैला। एठरे तमरो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अछि, बाकी सबरे तमरो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हैला। तो आगु को जिबा ए डायग्राम माने रखला पारे तमे यूज ऑफ लैंथेनॉइड्स रे प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स हैला, मिक्स्ड मेटल। मिक्स्ड मेटल कोन माने रखथिबो हैला। मिक्स्ड मेटल इज iron and a lanthanoid metal 5% to 95% proportion रे, and traces of these elements हैला। it is used to produce bullets, shell, flint हैला। एगुड़ा को मिक्स्ड मेटल भलसे मन रखियो यारो कंपोजिशन। तो मिक्स्ड मेटल इंपॉर्टेंट, बाकी सब ठीक अछि। नेक्स्ट आसे तमरा एक्टिनॉइड्स हैला। एक्टिनॉइड रे अगेन फर्स्ट टेबल टा इंपॉर्टेंट। ए टेबल रे एक्सेप्शंस को मु अंडरलाइन करछि। फर्स्ट एक्सेप्शन होछि तमरो थोरियम का के नाइट रे एफ ब्लॉक रे कि एफ सबशेल रे किछि नै। नेक्स्ट होछि तमरो Pu again D0 मेरिकम again D0 कैलिफोर्नियम आइंस्टीनियम फर्मियम मेंडेलिवियम नोबेलियम। एडा आंकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार स्क्रीनशॉट नहीं जा। नहीं जा रहे हो क्या? मैं कंडीशन मांगूंगी खा ले सकते हैं। क्या क्या है? और भी actinoids are radioactive हैला, and they have relatively long half lives। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ऑलरेडी पढ़ी सारछु। आयनिक साइजेस तो जो आयनिक साइज रो ट्रेंड तमे लैंथेनॉइड रे देखलो एटा सेम एक्टिनॉइड्स रे भी मिलिबो हैला। ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज एटम्स नले M3+ आयंस या को भी कोनते एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हैला। तापरे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट टाइम मु कहतली एक्टिनॉइड्स रो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत बेसी माने वेरिएबल थाए। जेंति लैंथेनॉइड रो खाली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रे सब हे जाउथिला, एक्टिनॉइड्स रो टिके डिफरेंट रहइबो। यूजुअली +3 रहइबो किंतु अलगा भी देखा जिवो। इन जनरल +3 हैला। The elements in the first half of the series frequently exhibit higher oxidation state। जेमती कि देखो
फर्स्ट हाफ माने एतिकी। तो देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 5 6 7, किंतु सेकंड हाफ रे 5 6 7 किछि नाही, +5 +6 किछि नाही हैला। सो मैक्सिमम दे कैन गो टू +5 +6 +7, किंतु नेक्स्ट हाफ रे ओनली +4 हैला, because the distribution of oxidation states among actinoids is so uneven हैला, it is unsatisfactory to review their chemistry in terms of oxidation state। तो oxidation state रे खाली एती क्वेश्चन पचारि परिबे कि फर्स्ट हाफ रो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट केते थाए, फर्स्ट हाफ रो बेसी थाए कि सेकंड हाफ रो बेसी थाए, एई टाइप रो क्वेश्चन। तो एटा माने रखिबो। ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कंपैरिजन विद एक्टिन लैंथेनॉइड्स ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ। ତ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स କରିବା। all silvery in appearance but display a variety structure again। structural variability is obtained due to irregularities in the metallicity। बेसिकली कौन कहବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି कि variety of structure ଦେଖାନ୍ତି, ଗୋଟେ fixed structure ନାହିଁ, lanthanoids ରେ fixed structure ରହୁଥିଲା। actinoids are highly reactive when finely divided। ଏଇଟା ଗୋଟେ important point, finely divided वाला point ହେଲା। action of boiling water on them gives mixture of oxide and hydride, and combination with most non-metals takes place at moderate temperatures ହେଲା। ମାନେ କଣ कि boiling water ऑक्साइड और हाइड्राइड दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक्स ऑल मेटल्स माने ऑल एक्टिनॉइड्स, किंतु नाइट्रिक एसिड सब को अटैक करेनी काहे ना प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनी जाए। सो एंड अल्कालीज हैव नो एक्शन काहे ना भी मेटल। तापरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर मोर कॉम्प्लेक्स देन लैंथेनॉइड्स, ठीक अछि। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स हैला आर लोअर काहे ना से माने हाई ऑक्सीडेशन नंबर अचीव कर परचंती, माने +5 +6 +7 एते हाई जाउचंदी, माने आईई पक्का कम थिबा हैला। दिस इज क्वाइट रीजनेबल। Why it is reasonable? Because when 5 orbitals are beginning to be occupied, they will penetrate less and the electrons will not be effectively shielded, so IE decrease age। A comparison of the actinoids and lanthanoids reveals that behavior similar to that of lanthanoids is not evident until second half। So only second half actinoids are like lanthanoids hella। The lanthanoids and actinoids contraction have extended effects on the sizes and therefore properties of the elements। ଏମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି कि lanthanide और actinide contraction खाली ଏଇ ଦିଟା ସିରିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବାକି ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଯୋଉମାନେ ଆଙ୍କ ପରେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଇଫେକ୍ଟିଭ। lanthanide contraction is more important because chemistry of elements succeeding actinoids is much less known। ତାପରେ application। डी ब्लॉक रे जो आयरन और स्टील अच्छी दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मेटल्स हैला। Production is based on reduction of iron oxide, removal of impurity, addition of carbon, and alloying metals such as chromium, manganese, and nickel। टाइटेनियम ऑक्साइड पिगमेंट इंडस्ट्री रे काम रे आसे। MnO2 ड्राई बैटरी रे काम रे आसे। जिंक निकेल कैडमियम भी बैटरी रे काम रे आसे हैला। ଆଉ ଗ୍ରୁପ 11 को ଏବେ ବି କଏନେଜ ମେଟାଲ କହନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସିଲଭର ଗୋଲ୍ଡ କପର, କପର ଏବେ ବି ୟୁଜ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସିଲଭର ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ଏବେ ଯାଏ ୟୁଜ ହଉନି,
किंतु तथापि यांकु कॉइनेज मेटल कहती ऑल्दो यूके कॉपर कॉइन्स आर कॉपर कोटेड स्टील हैला यूके सिल्वर कॉइन्स आर कॉपर निकल अलॉय तो एटा टिके तुमको पचारि पारिबे से माने catalyst V2O5 catalyzes the oxidation of SO2 TiCl4 with AlCH3 whole thrice forms the basis of Ziegler-Natta catalyst used for polythene manufacture. Hello. Iron catalysts are used in Haber's process. Hello. Nickel catalyzes the hydrogenation of fats. तापरे गोटे important catalyst रो ना दिया है Wacker process. Hello, Wacker process. The oxidation of ethyne to ethanol is catalyzed by PDCl2. तो यहाँ पर क्वेश्चन आसी पारे तो याको भल से मन रखियो फोटोग्राफिक इंडस्ट्री विषय एजीबीआर रो लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी काम रे आसे तो एडा थला तमरो पूरा चैप्टर सरी जाई छी एबे हमें जिबा क्वेश्चन आंसर्स को पीवाई गोटे सेकंड हम्म 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 ओके हम्म 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 बेटा किसी गेम आंदे गोटे गेम आंदे किसी तो मिल ब्रो किसी हम्म ओके ठीक है हम्म 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 ओके 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 ठीक है हम्म हम्म ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओ ओ ओ ओके पीवाईक्यू कंटिन्यू करना हम पीवाईक्यू स्टार्ट करबा प्रथम क्वेश्चन होची the magnetic moment of a transition metal has been calculated to be 3.87 Bohr magneton the metal ion is तो बेसिकली यार वो ट्रिक है मैग्नेटिक मोमेंट है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस डिजिट जो फर्स्ट जो डिजिट था सेटा होची नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो तीनटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पाखरे अछि Cr+2 पाखरे केते अछि या पाखरे चारटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि मैंगनीज+2 पाखरे केते अछि पांचटा अछि वैनेडियम+2 पाखरे केते अछि तीनटा अछि आउ टाइटेनियम+2 पाखरे केते अछि दीटा अछि तो आंसर हे गेला वैनेडियम+2 An ammonical metal salt solution gives a brilliant red precipitate on addition of dimethyl glyoxine. The metal ion is. तो ammonical metal salt है brilliant red precipitate dimethyl एटा organic रो question यार आंसर आई थिंक कोबाल्ट की निकल भीतर गोटा गोटा चेक कर दो छी
हाँ यार आंसर निकल दे चंदी। तो एटा एक्चुअली ऑर्गेनिक रो क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो। एबे पाई खाली मन रख परिबो कि डीएमजी याको कोनते डीएमजी सहित रेड पीपीटी जदि दोजे ताले निकल रो कैरेक्टरिस्टिक हैला। तापर व्हिच वन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहिथिली ए सब होचंती तमरो कोन लैंथेनॉइड्स। तो तांकर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होची कोन +3। ठीक अछि, कॉमन ऑक्सीडेशन +3 आउ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होची +3। तो जे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से निजो को रिड्यूस करके +3 रे आनिया को चाहिबो ना। आसीबे तो समस्त +3 रे, किंतु जे निजो को रिड्यूस करूची माने +4 रू भाबो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रू +3 को आसुची, से हला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ एठी हमको दीटा +4 दुसची हला सीरियम +4 और टीबी +4। किंतु सीरियम +4 और टीबी +4 भितरे तमे कहि पारिबो कि सी एंड डी आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हला। बुझे पड़ला एबे हम पढ़थले लैंथेनॉइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तापरे K2Cr2O7 paper acidified with dilute H2SO4 turns green when exposed to। तो ग्रीन माने कौन बनची देखो SO3 H2S SO2 CO2। तो मिनट यही रिएक्शन देखो क्रोमियम +3 कलर हमें मन रखियार अछि कि ग्रीन था हला। क्रोमियम +3 कलर ग्रीन अछि तो यार एतरो कोन रिएक्शन ता तुमको Cr+3 दबा सेटा तमे जति मन रखिला ताले एई क्वेश्चन ता सॉल्व हे जिवो। जदि CO2 सहित तमे K2Cr2O7 को CO2 सहित कल तो CO कार्बन एठे आगरु +4 रे अछि, तो कार्बन या ठारू बेसी ऑक्सीडाइज हे परिबनी तो किछि रिएक्शन नै। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3b +6 माने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रे अछि, याठू बेसी ऑक्सीडाइज हे परिबनी। हाइड्रोजन सल्फाइड -2 रे अछि, ये पूरा पूरी ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हेबनी काहे कि ना याको ऑक्सीडाइज करिया पे हमको +8 रो चेंज दरकार आउ K2Cr2O7 मैक्सिमम +6 रो चेंज दे परिबा हला निजे को पूरा रिड्यूस करके भी। तो एटा भी देखा जीवनी। तो आंसर हेगला तमरो सल्फर डाइऑक्साइड जोटा कि तमे इजीली जाको ऑक्सीडाइज करि परिबो +4 रो +6 जाए आउ Cr+6 हे जो Cr+3 जोटा कि ग्रीन इन कलर हला। Potassium dichromate acts as a strong oxidizing agent in acidic solution. During the process, the oxidation state changes from strong oxidizing agent potassium dichromate K2Cr2O7 oxidizing agent यदि अच्छी strong oxidizing agent ताले Cr+3 बनियो राइट। एठी क्रोमियम +6 अछि, एठी +3 जेबो तो आंसर होचे तमरो +6 रु +3। यहाँ पर ड्यूरिंग द बोरैक्स बीट टेस्ट विथ कॉपर सल्फेट और ब्लू अच्छा बोरैक्स बीट टेस्ट भी तमे पी ब्लॉक रे पढ़िबो हला कि बोरैक्स बीट टेस्ट कोन था। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ बीड वाज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर बोरेट। तो बोरैक्स बीट टेस्ट रे मेटल बोरेट्स आर फॉर्म्ड व्हिच गिव कलर। तो एटा होची मेटल बोरेट कॉपर और बोरेट ब्लू ग्रीन कलर दिए। तो माने तमे गोटे बीड काइंड ऑफ ऑब्जर्व करबो इन योर ग्लास और पेट्री डिश यारो कलर थियो ब्लू ग्रीन हैला। तापरे सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इज
manganese exhibits +7 oxidation state in its oxide आमे देखथिलो कि yes oxide रे Mn2O7 देखा जाउची किंतु fluoride रे खाली MnF4 ruthenium and osmium exhibit +8 oxidation state in their oxide eta भी true scandium shows +4 oxidation state which is oxidizing in nature तो scandium +4 +4 देखे पारियो कि केबे भी नहीं कहीं ना स्कैंडियम रो मैक्सिमम तमे +3 देख पारियो कहीं ना या पाखरे वैलेंस शेल रे थीटा एस आ गोटे डी इलेक्ट्रॉन अछि तो ए स्टेटमेंट आइगला फॉल्स क्रोमियम शोज oxidizing nature in +6 oxidation state eta true so 1 2 and 4 solution of CrO5 in amyl alcohol has a एटा भी तो हमारा ऑर्गेनिक रो क्वेश्चन यार आंसर भी हमें देख चेक कर दो गोटे थरो यार आंसर होची ब्लू हैला तो एटा एबे पे माने रख दियो ऑर्गेनिक डेटा पढ़े पे during the qualitative analysis of SO3 2 minus using dilute H2SO4 SO2 gas is evolved which turns K2Cr2O7 solution कौन हमें भी देखिलो ग्रीन रिएक्शन कौन Cr2O7 plus SO2 gives SO3 plus Cr plus 3 एडा होची green why because it is dilute H2SO4 acidic medium. When copper ion is treated with Ki, a white precipitate X appears in solution. The solution is titrated with sodium thiosulfate. The compound Y is formed. तो एटा होची आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन तो कॉपर को के से तो ट्रीट कले तो हमारा बनेबा Cu2I2 आउ सोडियम थायोसल्फेट माने थायोसल्फेट से तो कले तो हमारा Na2S4O6 बनेगा then correct order of basicity of oxides of vanadium तो V2O5 तो amphoteric थिला और higher oxidation state usually acidic थांती तो V2O5 will be the least basic V2O3 will be the most basic यहाँ पर highest oxidation state of manganese is exhibited in Mn2O7 correct statement manganese is tetrahedrally surrounded by oxygen atoms ठीक अच्छी यार स्ट्रक्चर बना दवा ये डाउच यार स्ट्रक्चर so it is correct tetrahedrally surrounded by oxygen atoms तबरे manganese is octahedrally surrounded by oxygen it are wrong contains manganese O manganese bridge true manganese manganese bond is not present so correct answer is A and C solution of FeCl3 when treated with potassium ferricyanide gives a Prussian blue precipitate due to the formation of potassium ferrocyanide ଏଠାରେ Fe+2 ରେ ଅଛି ସେଠାରେ Fe+3 ରେ ଯିବ ତାହେଲେ ferroferricyanide think fourth then best example of a double salt alum alum is a double salt alum is a double salt तो A तो आसीबो copper sulfate.NH3 FeSO4.NH4.6H2 A B and C double salt right तो खाली FeSO4.NH4 SO4.6H2 और K2SO4.L2SO4 all thrice dot 24H2 this is not a salt this is not a salt only A and C are correct
Then given below are two statements. One is labeled assertion, other is labeled reason. Assertion says Cu plus 2 in water is more stable than Cu plus. Why? Enthalpy of hydration of Cu plus 2 is much less than that of Cu plus. So this Cu plus raw enthalpy of hydration कम अछि ଆଉ Cu plus 2 ର enthalpy of hydration बेसी अछि माने definitely Cu plus 2 is more stable. So 1 is the correct answer. Which element is not present in Nessler's reagent? Mercury, potassium, iodine, oxygen. So Nessler's reagent, I think oxygen is not present. Hmm. Oxygen is absent in Nessler's reagent. So okay, we are done with the chapter. Good thing reagent ବିଷୟରେ କହିଦଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି Nessler's reagent ହେଲା copper detection ରେ କାମରେ ଆସେ okay तो चैप्टर आम सर देचु डी ब्लॉक एफ ब्लॉक टे टाइम लगला केतु ठीक अच्छे एक चैप्टर रू बेसिक टू बेसिक गोटे क्वेश्चन आसी पारिबो तमरो जेई मेन रे आसी न भी पारे किंतु भलसे पढ़ी जीवो एटा सोची माने सबु जिनस एरिया एरिया पर बहुत मन रखला वाला जिनस अछि को बारंबार पढ़ले जे मन रख पारिबो आ एनसीईआरटी रो पढ़ बाहर पढ़ले कुछ कुछ जिनस मिस हे जीवो डायरेक्ट एनसीईआरटी रो क्वेश्चन आसे जेई मेन रे खाली एनसीईआरटी पढ़ा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे को भी अधा अलग बही पढ़नी एठा तमरा मोर देन एनफ सब जिनस कवर हे ऑर्गेनिक पे तमे कांसेप्ट क्लियर करिया पे टिके नोट्स तमे पढ़ परिबो किंतु इनऑर्गेनिक पे मु सजेस्ट करबी खाली एनसीईआरटी घोष पूरा घोषि दियो सब जा क्वेश्चन ऑलमोस्ट तमरा सॉल्व हे हला ओके ऑल द बेस्ट तमरा जे मेन पाई नेक्स्ट क्लास में थैंक यू